औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका यूजेज क्या है, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो बाकायदा टेंस की तरफ जाने से पहले जो नीचे मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को नज़र भी आ रहा है इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट ये क्या है, ये कल मुझे याद आया। लेकिन आपने इससे पहले मतलब इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, मे बी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन आज फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो एक बुनियादी वजह है वो क्या है, वो है आपका प्रैक्टिस का ना होना। आपने क्या करना है, जब आप ये वीडियो देखते हैं या किसी एकेडमी या स्कूल वगैरह में आप पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, इसका अपने प्रैक्टिस करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपको याद नहीं होगा। देखो अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके हाथ में बॉल पॉइंट और नोटबुक नहीं है ना। तो कमेंट में बताओ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आपके हाथ में बॉल पॉइंट और नोटबुक था या नहीं था। तो कमेंट में आप हॉनेस्टली बताओ, और कमेंट में आप ये भी बताएं अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। कोई और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं किसी और चीज़ पे तो उसके हवाले से भी आप लोग लाजमी बताओ। अच्छा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या बाकी जो चीज़ें हैं इसकी तरफ बाकायदा हम जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो उर्दू में अगर कोई भी जुमला आपके सामने है तो उसके आखिर में ये 5-6 अल्फाज आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले आता है रहा है, जैसे कि वो स्कूल जा रहा है, रही है वो स्कूल जा रही है, जा रहे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, रहा है वो खाना खा रहा है, रही हूँ सॉरी वो मैं स्कूल जा रहा हूँ, रही हूँ मैं सो रही हूँ वगैरह। इसके बाद जो वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके साथ आईएनजी का फॉर्म भी इस्तेमाल होता है, लाइक यूजिंग। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बात की, वहां पे डू और डज था, यहाँ भी फिर कौन कौन से हैं, इज आर एम। अभी इज जो है वो इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड विद ही के साथ इस्तेमाल होता है, शी के साथ इस्तेमाल होता है, एंड सिंगुलर नेम और सिंगुलर नेम के साथ। आर जो इस्तेमाल होता है वो है दे, यू, वी एंड प्लूरल नेम्स। इसके बाद है एम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के साथ इस्तेमाल होता है, आई के साथ। हम बाकायदा की तरफ चलते हैं कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला भी आप लोगों के आसानी के लिए डाला हुआ है। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऊपर हमने बात की, और आईएनजी उसके साथ। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या है, टेंसेस के बाद हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। प्लस फुल स्टॉप, आखिर में आप क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसका सेंटेंसेस यहाँ पे अभी हम इसको पढ़ते हैं। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही हैं। आपसे कोई सवाल करता है, हियर इज फातिमा, जवाब में कहते हैं शी इज कुकिंग फूड। या कोई आपको कॉल करते हैं, उसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, अब जवाब में बताते हैं आई एम वॉचिंग
टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। या आपसे कोई पूछते हैं कि ग्रुप ऑफ द पीपल के बारे में कि वो किधर हैं, तो आप जवाब देते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? सवालिया जुमला, जिसमें आप सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, और आखिर में आप सवालिया निशान लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने ये पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने ये सवालिया निशान भूल गया था। यहाँ पे क्या है? इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है? एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ? आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब मनफी जुमले, जो आप कोई काम सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो आप इस तरह से बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे फिर आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल, और इसमें ये फर्क है, आप यहाँ पे नॉट का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? जब से सवाल करता है कि इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है, अब जवाब देते हैं शी इज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही। या फिर आप एक दूसरा जो जुमला है, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। भी ये तो सिंपल चीजें हो गए, लेकिन हम जो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं दैट वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो यहाँ पे आप जो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, इसको हम दूर करते हैं किस तरह? सबसे पहले जो इसका यूजेज है वो कौन सा है? When the action is in progress, जब कोई अमल जो है ना वो प्रोग्रेस में है, मतलब जारी है। At the moment of speaking, जब आप बात कर रहे हैं। In the present, प्रेजेंट में। किस तरह? जैसे कि आप बाहर जाके और अंदर आते हैं, तो आप ये क्या है? देखो, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब आप किसी के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं, तो वहां भी आप क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है। फिर दूसरा जुमला है ही इज वीपिंग, कि जब आप किसी के साथ ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो क्या है? रो रहा है। सॉरी। इसके बाद तीसरा जो जुमला है, शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। या तीसरा जो जुमला है दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ये तो एक यूजेज हो गया। सेकेंड जो यूजेज है वो क्या है? When the action is in progress, एक अमल जारी तो है the प्रेजेंट में, but not at the moment of speaking, लेकिन जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त वो प्रोसेस में नहीं है। इस तरह he is teaching in school nowadays, वो स्कूल में तो पढ़ा रहा है, ठीक है? लेकिन जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि वो मॉर्निंग से मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो वहां पे पढ़ाता है। सेकेंड जो जुमला है वो क्या है? आई एम रीडिंग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जब आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पे तो आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा जो बाकी वक्त होता है उसमें आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तीसरा जो जुमला है, माई ब्रदर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ठीक है, मेरा भाई जो है वो एक कारखाने में काम करता है। सेकेंड जो इसका यूजेज है वो क्या है? फॉर द प्री प्लान्ड एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द प्री डिसाइडेड प्लानिंग, कि आप फ्यूचर में आप किसी चीज के लिए प्लानिंग करते हैं, वहां पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? वी आर गोइंग कराची टुमारो, अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि आप कल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इस्तेमाल के लिए आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, ठीक है।
ये आप कह सकते हैं, या आप इस तरह भी इस जुमले को बना सकते हैं, आई विल गो कराची टुमारो, मैं कल कराची जाऊंगा। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, या आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं, व्हेन डू यू गो कराची, ठीक है, व्हेन डू यू गो टू कराची, अब कराची कब जाएंगे। द प्रेसिडेंट इज कमिंग टू क्वेटा टुडे, प्रेसिडेंट आज क्वेटा आ रहा है। तीसरा जो इसका यूजेज है वो कौन सा है, और दोज चेंजेस विच आर अकरिंग स्लोली, कि वो चेंजेस या वो तब्दीलियां जो आहिस्ता आहिस्ता वो रोनमा होते हैं, और विच नेचुरली अकर्स या अकर स्लोली, या वो कुदरती तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इस तरह दे आर इम्प्रूविंग, कोई सबक पढ़ रहा है या कोई और काम कर रहा है, उस काम में अगर वो वीक था या वो बिगनिंग में था, तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता वो एडवांस की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, दे आर इम्प्रूविंग। इसके बाद जो है वो क्या है, आई एम गेटिंग स्लिम, मैं पतला हो रहा हूँ, ही इज गेटिंग फेट, वो मोटा हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड विद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑलवेज express anger, irritation, were a repeated actions of someone. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कोई गुस्सा दिखाने के लिए, या हिचकिचाहट जो इरिटेशन है वो दिखाने के लिए, ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह, लेकिन आपने यहाँ पे जो बात है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑलवेज, इसको ऑलवेज को भी आपने यहाँ पे फिर शामिल करना है। ही इज ऑलवेज सिटिंग हियर, अब गुस्से से कहते हैं कि आप यहाँ पे हमेशा बैठा हुआ होता है। एक और जो जुमला है, शी इज ऑलवेज बीटिंग माई चिल्ड्रन, हमेशा मेरे बच्चों को मारती रहती हैं, यहाँ भी आप गुस्सा दिखाते हैं। या दे आर ऑलवेज क्राइंग एट स्लीपिंग टाइम, बच्चे जो हैं या किसी के बारे में आप कहते हैं कि वो सोने के वक्त चिल्लाते रहते हैं। नेक्स्ट जो यूजेज है वो है टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ समवन, कि किसी के आदत के बारे में आप बात करते हैं, तो उसके लिए भी आप इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना वर्जिश करता हूँ। ही इज गोइंग टू एकेडमी रेगुलरली, वो रोजाना या रेगुलरली एकेडमी जाता है। यहाँ पे ये जो आखिरी पॉइंट आई थिंक सो है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की, यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि जब आप किसी मैसेज की समरी लिखते हैं या आप कोई और ऐसी चीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इन द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किस तरह, द पोएट इज सिंगिंग, अभी तो आप तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई कहता है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक जुमला बनाओ, इस तरह का कोई जुमला बनाओ, तो आप तो इसी तरह कहेंगे ना कि हमने ये पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ing का यूज आप करते हैं। अब यही लिखेंगे, लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग, कि जिंदगी छोटी है और आर्ट जो है ना वो क्या है, वो लंबी है। इस तरह आप नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, द पोएट सेज, ये इस तरह आपने करना है, लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग। ये सेज के बारे में हमने क्या क्यों यहाँ पे सेज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो वहां पे आप देख ले कि ये वजह क्या है। इन द मॉर्निंग आई एम रीडिंग होली कुरान, ये गलत है। इन द मॉर्निंग आई एम रीडिंग, ये रीडिंग यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किस तरह कह सकते हैं, इन द मॉर्निंग आई रीड होली कुरान, सुबह सवेरे मैं क्या पढ़ता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ। इसके बाद जो तीसरा जुमला है वो क्या है, डॉक्टर इज एडवाइजिंग अस, डॉक्टर हमें नसीहत करता है या हिदायत देता है, गिव अप हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कि हम स्मोकिंग की आदत को छोड़ दें। ये इस तरह नहीं है, हमने किस तरह लिखना है, द डॉक्टर एडवाइजेज अस, डॉक्टर हमें नसीहत करता है, ठीक है। ये बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन आप जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके से अपने इस्तेमाल करने हैं।
गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कि आप स्मोकिंग की आदत को छोड़ दें। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में डाल दें। कोई भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ। बाकी गुड लक। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल आइकन है इसको भी हल्का सा छू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना।